नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नेपाल में सियासी तख्ता पलट का जो तूफान आया है उसने ना सिर्फ नेपाल के पीएम केपी ओली को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है, बल्कि पूरे देश में एक नई राजनीतिक चेतना पैदा कर दी है। एक और जहां केपी ओली इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ने पे मजबूर है, वहीं दूसरी ओर अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि कभी रैपर रहे एक व्यक्ति ने काठमांडू में बैठ के अकेले दम पे केपी ओली की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंका है। ये व्यक्ति कौन है और इसको तुरंत नेपाल का अंतरिम पीएम चुनने की मांग क्यों हो रही है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाली हूं कि कैसे उनके बुलडोजर मॉडल ने देश में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। दोस्तों, सोमवार को सोशल मीडिया के बैन के बाद जनता का प्रदर्शन और संसद को घेरने की कार्रवाई के पीछे एक व्यक्ति सबसे अहम रोल अदा कर रहा था। नाम था बालेन शाह। पहले एक रैपर, एक इंजीनियर, एक मेयर और अब नेपाल की नई उम्मीद बन के ये व्यक्ति सामने आया है। आपको बता दूं कि बालेन शाह कोई आम इंसान नहीं है। 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में जन्मे बालेन एक मैथिल मधेशी परिवार से आते हैं। उनका बचपन वही था जो नेपाल के ज्यादातर युवाओं का होता है, सपने, संघर्ष और कुछ कर गुजरने की चाह। लेकिन बालेन ने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल हटके था। उन्होंने पहले सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया, लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में बालेन का दिल नहीं लगा। उनका असली जुनून था म्यूजिक। हिप हॉप और रैप की दुनिया में बालेन ने धमाका मचा दिया। उनके गाने सिर्फ बीट्स और रिदम में नहीं बल्कि वो आवाज थे समाज की गंदगी, भ्रष्टाचार और युवाओं के बेचैनी की। उनके रैप में दर्द था, गुस्सा था और सबसे बड़ी बात सच था। बालेन के पुराने रैप परफॉर्मेंस, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, युवाओं की भीड़ उनकी बात सुनते हुए बालेन के गानों ने नेपाल के युवाओं के दिलों में आग लगा दी। वो सिस्टम के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्ट नेताओं को ललकारते थे और समाज की सच्चाई को बिना डरे सामने लाते थे। उनके गाने सुन के युवा सोचने लगे, अगर ये शख्स माइक पे अगर जो है पकड़ के इतना कुछ कह सकता है तो क्या वो सत्ता की कुर्सी पकड़ के कुछ कर सकता है। और यहीं से शुरू हुई बालेन की सियासी पारी। साल 2022 काठमांडू मेयर का चुनाव। नेपाल की सियासत में बड़े बड़े दिग्गज थे। नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी सब अपनी अपनी दुकान चमकाने में लगे थे, लेकिन बालेन ने सबको चौंका दिया। उन्होंने ना कोई पार्टी ज्वाइन की, ना किसी बड़े नेता का सहारा लिया। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे उतरे और काठमांडू की जनता ने उन्हें 15वां मेयर चुन लिया। ये वो दौर था जब लोग नेताओं से तंग आ चुके थे। भ्रष्टाचार, खराब सिस्टम और वादों की हवाई बातें, जनता इन सबसे ऊब चुकी थी। और बालेन वो आए एक नई हवा लेकर के। मेयर बनते ही बालेन ने दिखा दिया कि वो सिर्फ बातें नहीं करते, काम भी करते हैं। काठमांडू में कचरा प्रबंधन, अवैध निर्माण पे नकेल, सार्वजनिक स्कूलों में सुधार और टैक्स चोरी करने वाले पे सख्ती। बालेन ने वो किया जो बरसों में कोई नहीं कर पाया। उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया, खास के युवाओं का। और यही वो आग थी जो बाद में केपी ओली की सत्ता को जलाने वाली थी। आपको बता दूं कि बालेन शाह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कानून के लिए वो बहुत सख्त हैं और सीधे बुलडोजर एक्शन के साथ ही काम करते हैं। काठमांडू के कई मामलों में उनका सीधा एक्शन पूरे नेपाल ने लाइव देखा है। इसके उलट केपी ओली ने नेपाल को अंधेरे में धकेलने की कोशिश की। ये वही ओली है जिन्होंने नेपाल को अपनी जागीर समझ लिया था। भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश ओली की तानाशाही का नमूना था। लेकिन सबसे बड़ा दुशासन 26 सोशल मीडिया एप्स पे बैन। हाँ दोस्तों, ओली ने सोच लिया कि वो नेपाल के युवाओं की आवाज को चुप कर देंगे, लेकिन वो भूल गए कि ये 2025 है और ये जनरेशन जेड है। ये वो पीढ़ी है जो चुप नहीं बैठती। सोमवार को लाखों युवा सड़कों पर उतर आए, संसद भवन को घेर लिया, नारे लगाए, सिस्टम को ललकारा। ओली की पुलिस ने लाठियां चलाई और आंसू गैस छोड़ी, लेकिन युवाओं का हौसला नहीं टूटा। कम से कम 19 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन इस खून खराबे के बीच एक नाम गूंजने लगा, बालेन शाह। बालेन शाह इस आंदोलन में सीधे तौर पे सड़कों पे नहीं उतरे क्योंकि उनकी उम्र 28 से ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे वो आग लगाई जिसने पूरे नेपाल को जगा दिया। फेसबुक पे बालेन ने लिखा, मैं भले इस रैली में शामिल ना हो सकूं, लेकिन मेरा दिल, मेरी सहानुभूति और मेरा पूरा समर्थन जेन जेड के साथ है। उन्होंने नेताओं को चेतावनी दी कि इस आंदोलन का गलत फायदा मत उठाओ। ये युवाओं का गुस्सा है, उनकी आवाज है और बस यही वो स्पार्क था जिसने आंदोलन को और भड़का दिया। बालेन की इस पोस्ट ने युवाओं को एक नई दिशा दी। वो सिर्फ एक मेयर नहीं थे, वो बन गए थे नेपाल की नई उम्मीद। लोग सड़कों पर चिल्ला रहे थे, बालेन को पीएम बनाओ।
और 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में ओली की तानाशाही सत्ता धराशायी हो गई। मंगलवार को ओली ने इस्तीफा दे दिया, संसद भवन की दीवारें हिल गईं और नेपाल की जनता ने देखा कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी तानाशाह नहीं टिक सकता। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर बालेन शाह में ऐसा क्या है कि वो नेपाल के युवाओं की धड़कन बन गए हैं। जवाब है उनकी सच्चाई, उनका जुनून और उनकी बेबाकी। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 उभरते नेताओं में शामिल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी तारीफ की, लेकिन बालेन की असली ताकत है सोशल मीडिया। वो पारंपरिक मीडिया की बजाय फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी बात रखते हैं। उनके पोस्ट वायरल होते हैं, बहस छेड़ते हैं और युवाओं को जोड़ते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल, उनका रैप, सब कुछ जेन जेड को अपना सा लगता है। बालेन जो है वो सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक रोल मॉडल है। वो शख्स हैं जो सड़कों पे कचरा साफ करने से लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने तक हर मोर्चे पे डट के लड़ते हैं। और यही वजह है कि जब ओली ने सोशल मीडिया बैन किया तो बालेन ने उनका जवाब दिया, अपनी आवाज से दिया। जी हाँ, बालेन शाह की इस जीत ने सिर्फ नेपाल को ही नहीं, पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया। ये कहानी बताती है कि अगर तुम्हारी आवाज में दम है, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है, तो कोई भी तानाशाह तुम्हें रोक नहीं सकता है। ओली जैसे लोग जो सत्ता को अपनी जेब में रखना चाहते हैं, आप समझ लें, ये नई पीढ़ी है जो चुप नहीं बैठेगी। बालेन ने दिखा दिया है कि एक रैपर, एक इंजीनियर, एक आम इंसान भी सिस्टम को हिला सकता है। ये कहानी उन तमाम नेताओं के लिए है, एक चेतावनी, जो भ्रष्टाचार और तानाशाही से अपनी दुकान चमकाते हैं। नेपाल का जेन जेड आंदोलन और बालेन शाह की अगुवाई से दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया को ये दिखा दिया है कि सत्ता जनता की होती है। जी हाँ दोस्तों, ना कि किसी तानाशाह की। अब सवाल ये है, क्या बालेन शाह नेपाल के अगले अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे? युवा जो हैं वो सड़कों पे यही मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नए पीएम की तलाश में है और बालेन का नाम सबसे ऊपर है। उनकी बेदाग छवि, उनका जोश और युवाओं का भरोसा, ये सब बालेन को एक मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन बालेन ने साफ कहा है कि आंदोलन मेरा नहीं है, जेन जेड का है। मैं सिर्फ उनकी आवाज को बुलंद करना चाहता हूं। बालेन ने सेना प्रमुख से बातचीत की पेशकश की है, शांति की अपील की है और देश को नई दिशा देने का वादा किया है। अगर बालेन पीएम बनते हैं तो ये नेपाल के लिए एक नया सवेरा हो सकता है। ऐसे में साफ है कि एक रैपर ने काठमांडू में बैठ के तानाशाह ओली की सत्ता को धूल में मिला दिया। बालेन शाह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है, एक उम्मीद है और एक नई सोच है। नेपाल का जेन जेड आंदोलन और बालेन की अगुवाई ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अगर तुम में जुनून है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बालेन शाह को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि बालेन शाह की कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो सिस्टम से लड़ना चाहता है।